नाबालिग का सपना। छोटी उम्र बड़ा सपना। 12 साल का विनम एक गरीब परिवार से था। घर छोटा पर सपने आसमान जितने बड़े थे। वह कुछ बनना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका परिवार गर्व कर सके। संघर्ष की शुरुआत। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ लोगों के घर में काम करती थी। पैसे मुश्किल से आते थे, पर विनम की आंखों में सपने कभी कम नहीं होते। पढ़ाई का जुनून। स्कूल की पुरानी किताबें, फटे जूते, लेकिन दिल में पढ़ाई का जुनून। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे घर बदल जाए। गांव वालों के ताने। लोग कहते नाबालिग है, क्या करेगा, पर वह मुस्कुरा देता। उसे पता था सपनों की उम्र नहीं होती है। पहला दर्द। एक दिन रास्ते में गिरकर उसकी किताबें फट गई। वह रोया नहीं, सिर्फ पन्ने समेटकर बोला, मेरी मेहनत कोई नहीं पकड़ सकता है। माँ का हौसला। माँ ने उसे गले लगाया, बेटा तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। वह सब उसके लिए हिम्मत बन गए। टैलेंट की खोज। विनम पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी करता था। दीवारों भी उसकी कला की कहानी कहती। पहली पहचान। स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ। विनम ने गलती से पेंसिल से बना दी हुई एक तस्वीर भेज दी और वही तस्वीर पहला इनाम जीत गई। नया साहस। इतनी सी जीत के उस पहला भरोसा मिला, मैं कुछ कर सकता हूँ। घर की मुश्किल। पिता बीमार पड़ गए और घर की कई कमाई रुक गई। माँ रो रही थी। बिनम ने पहली बार घर की जिम्मेदारी महसूस की। मेहनत की शुरुआत। वह स्कूल के बाद बच्चों को ड्राइंग सिखाने लगा। छोटी मेहनत थी, घर का सहारा बनी। समाज की नजर। कई लोग बोलते नाबालिग होकर काम करता है, पढ़ाई छूट जाएगी, पर उसे पता था घर चलाना भी जरूरी है। सोशल मीडिया की एक्टिंग। एक टीचर ने उसकी कला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। वायरल होने का पहला कदम। एक रात उसका वीडियो 1 लाख व्यू पार कर गया। वह पूरी रात जाकर मुस्कुरा रहा था। लोग मुझे देख रहे थे। सपनों का मोड़। एक बड़ा आर्ट ऑडिशन उसे बुलाता है, लेकिन फीस बहुत कम। पिता का त्याग। पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। विनम बोला, पापा क्यों? पिता बोले, बेटा मेरी जिंदगी की कीमत तेरी खुशी है। बड़ी सीख। इंस्टीट्यूट में उसे समझ आया, टैलेंट बहुत है पर मेहनत करने वाले बहुत कम। नई यात्रा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कभी कागज खत्म, कभी रंग खत्म, पर कभी हिम्मत खत्म नहीं हुई। राष्ट्र प्रतियोगिता। उसे नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन का फार्म मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। विश्व माँ प्रतियोगिता का टॉपिक था माँ। विजनम ने अपनी माँ को अपने रंगों में उतार दिया। हर स्टोर में प्यार, त्याग और संघर्ष झलकता था। रिजल्ट का डर। हजारों पेंटिंग में से एक चुने जाने की उम्मीद भी कम थी, पर दिल में विश्व का बड़ा चौंकने वाला रिजल्ट। विनम की पेंटिंग टॉप 3 में थी, पर असली फैसला अभी बाकी था। फाइनल शो। देश में कलाकारों के सामने उसने अपनी पेंटिंग समझाई। लोगों की आंखें नम हो गई। विजेता का नाम स्टेज पर गूंजा। विजेता है 12 साल का विनम। पूरा हाल ताली बजा खड़ा हो गया। परिवार की जीत। माँ रोते हुए उसे गले लगाई। पिता गर्व से बोले, मेरा बेटा नाबालिग नहीं, गायब है। दुनिया की नजर। समाचार चैनल पर उसकी कहानी आ गई। देश भर के लोग बोले, उम्र छोटी है पर हिम्मत बड़ी है। बड़ा मौका। एक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग को खरीदने का प्रस्ताव दिया। वह कम रकम पूरे घर की जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। पहला बड़ा सपना। घर में नई छत, नई उम्मीद, नई खुशियां। माँ ने कहा, बेटा तूने हमारी जिंदगी रंगों से भर दी। प्रेरणा का स्रोत। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी दिखाते। विनम अब सिर्फ बच्चा नहीं, प्रेरणा बन चुका था। आखिरी संदेश। विनम कैमरे के सामने कहता, नाबालिग होना कमजोरी नहीं, अगर इरादा बच्चा हो सच्चा हो तो छोटी उम्र भी बड़े सपने पूरे कर देती है। नई जिम्मेदारियां। विनम की सफलता के बाद घर खुश था, लेकिन अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। हर कोई चाहता था कि वह और ऊंचाई छुए। बड़ी दुनिया की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय गैलरी ने उसे बधाई दी। पहली बार उसे लगा था कि दुनिया में मुझे पहचान रही है। नए सपने का जन्म। विनम अब सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि बच्चों को ट्रेनिंग देने का सपना देखने लगा था। स्कूल की प्रतियोगिता। स्कूल के उसके नाम पर आर्ट रूम खोलने का फैसला
किया। वह खुशी से भर गया। मीडिया की भीड़, रिपोर्टर उसके घर आने लगे। वह छोटा था पर अब खबरें का हिस्सा बन चुका था। इसकी शुरुआत कुछ लोग बोले वायरल हो गया है इसलिए जीत गया है, असली टैलेंट नहीं है। यह शब्द उसे अंदर ही अंदर चुभने लगे। रात की जद वह देर रात तक पेंटिंग करता रहा बिना किसी को बताए, क्योंकि उसे साबित करना था कि यह जीत सच थी। पहला बड़ा इंटरव्यू एक मशहूर चैनल ने इंटरव्यू की लिया। लाखों लोगों ने देखा। नाबालिग कलाकार विनम्र अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रण। विदेश की एक संस्था ने बच्चे कलाकारों को बुलाया और विनम्र का नाम भी उसी सूची में था। पासपोर्ट की समस्या। परिवार के पास पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं थे। उसे लगा क्या मैं यहाँ रुक जाऊंगा। मदद का हाथ। स्कूल के ही एक सर ने उसके पासपोर्ट और यात्रा का खर्च उठाया। विनम्र के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। पहली उड़ान। विनम्र की खिड़की के बादल देखकर वह सोच रहा था सपने सच में उड़ते भी हैं। विदेश की धरती। वहां पहुंचकर उसके कदम कांपे। नया देश, नया हवा, नई दुनिया। दुनिया के कलाकार, दुनिया भर के बच्चे टैलेंट से भरे थे। विनम्र को लगा मुझे बहुत कुछ सीखना है। पहला वर्कशॉप। वहां हर कला को ध्यान से सीखता गया। रंगों की पहचान, तकनीक, स्टोज। वह खुद को बदलता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय एग्जामिनेशन। यह उसका सबसे बड़ा मौका था। अपनी पेंटिंग दुनिया के सामने रखने। प्रदर्शन की रात। सबकी नजरें उसकी ओर थी। विनम्र ने अपनी पेंटिंग के आगे खड़े होकर कहा, यह मेरी माँ है, मेरी शक्ति। तालियों की गूंज। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। एक बच्चा और इतना बड़ा भाव। मिली नई पहचान। उसकी पेंटिंग को बेस्ट इमोशन आर्ट मिला। देश का सम्मान। भारत वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर भीड़ थी। सब उसे एक ही नाम से बुला रहे थे, इंडिया का छोटा हीरो। नया संघर्ष। इतनी सफलता के बाद भी उसके भीतर एक डर था, क्या मैं इस पहचान को संभाल पाऊंगा। पढ़ाई का दबाव। स्कूल में पढ़ाई बिछड़ने लगी। टीचर बोले सफलता बीच में पढ़ाई ना छोड़ दो। दो रास्ते विनम्र को चुनना था, आर्ट या पढ़ाई, पर वह दोनों करना चाहता था। नई दिनचर्या। सुबह पढ़ाई, दोपहर कला, रात भर अभ्यास। वह हर दिन 3 गुना मेहनत करने लगा। सोशल मीडिया आलोचना। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे, यह सब दिखावा है। दिल टूटा पर वह चुप रहा। एक रात की आंधी। एक दिन अपनी सारी पेंटिंग बंद करके रख दी। उसे लगा शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। माँ की सलाह। माँ बोली लोगों की आवाज मत सुन, अपने दिल की सुन। वह वापस उठा, खड़ा हुआ। नया सपना। विनम्र ने सोचा अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगा जिनके पास सीखने का मौका नहीं। फ्री आर्ट क्लास। वह रोज गली के बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाने लगा। बच्चे की मुस्कान। एक छोटे बच्चे ने कहा, भाई मैं भी आपकी तरह बनूंगा। उस पल वह भावुक हो गया। समाज का सामना। लोग अब उसे एक कलाकार ही नहीं बल्कि समाज सेवी भी के मानने लगे। सरकारी सम्मान। सरकार ने उसे यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया। एक नई चुनौती। एक इंटरनेशनल जर्नल ने उसकी पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया। पहली बार उसे असफलता मिली। टूटा हुआ मन। वह कई दिन तक बोल नहीं पाया। उसे लगा मैं हार गया हूँ। पिता की सीख। पिता बोले बेटा गिरना ही जीत की पहली सीढ़ी है। वापसी की आग। विनम्र फिर से रंगों को हाथ में लेने लगा। इस बार पहले से ज्यादा जुनून के साथ। नई रचना। उसने गरीबी, दर्द, संघर्ष और आशा को मिलाकर एक मिसाल पेंटिंग बनाई। पहली बार उसे खुद अपनी कला से डर लगा। दुनिया की नजर। दोबारा इस पेंटिंग लाखों लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। रिजेक्ट हुआ। वही जर्नल यही वही जर्नल था जिसने उसे रिजेक्ट किया था। अब वही उसकी पेंटिंग छापने को तैयार था। सीख का संदेश। विनम्र ने कहा, रिजेक्ट आपको रोकने नहीं, तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने आता है। करोड़ों का ऑफर। एक विदेशी कंपनी उसकी पेंटिंग को करोड़ों में खरीदना चाहती थी। घर वालों की खुशी की सीमा नहीं थी। बड़ा फैसला। पर विनम्र ने पैसे की जगह उस पेंटिंग का एक चैरिटी में दान कर दिया। असली खुशी उस दिन दान से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। विनम्र बोला, यह पेंटिंग अब मेरा गर्व है, पैसा नहीं। दुनिया की प्रतिक्रिया। पूरी दुनिया ने उसके फैसले की तारीफ की। वह ट्रेंडिंग में आ गया।
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसे ग्लोबल यूथ क्रिएटर अवार्ड मिला। मंच पर खड़े होकर होकर उसने कहा, मैं बस एक बच्चे का सपना पूरा कर रहा हूँ, नया लक्ष्य अब मैं उसका मिशन था गरीब बच्चों के लिए आर्ट स्कूल खोलना। पहला आर्ट स्कूल सालों बाद उसने अपना पहला फ्री आर्ट स्कूल खोला। बोर्ड पर लिखा था, कला सभी की है, गांव की खुशी। गांव वाले बोले, आज हमारे विनम ने सच में चमत्कार कर दिया। आखिरी भावुक मोड़, विनम उसी झोपड़ी के सामने खड़ा था जहां उसने पहली बार पेंटिंग बनाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के संदेश। स्टेज पर सबके सामने वह बोला, नाबालिग होना कमजोरी नहीं, अगर इरादा मजबूत हो तो उम्र छोटी होकर भी दुनिया बदल सकती है। अनन्या अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने डर से लड़ना सीख लिया था और अब हर दिन को नया मौका मानकर जी रही थी। स्कूल में उसकी पढ़ाई पहले से बेहतर होने लगी थी। टीचर ने उसकी मेहनत देखकर खुश थे कुछ, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे अब भी ताना देते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लेगी। अनन्या चुप रहती, पर उसके कदम अब पहले से भारी और मजबूत थे। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा, लोग क्या कहते हैं मत सुन, तू बस अपनी मंजिल देख। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुई हूँ। एक दिन स्कूल में एक डांस कंपटीशन का नोटिस लगा। डांस अनन्या का सपना था, पर उसने कभी मौका नहीं पाया था। वह डर गई, लोग हंसेंगे तो। मगर इसके दोस्त रीना ने कहा, लोग चाहे जो कहें, तुझे करना वही जो तेरे दिल में है। अनन्या ने तय कर लिया, इस बार पीछे नहीं हटूंगी। रातों को छुपकर छत पर जाकर वह मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर स्टेप देखकर प्रैक्टिस करती। उसकी माँ दूर से देखती और मन ही मन में हिम्मत पर गर्व करती है। डांस कंपटीशन का दिन आया। पहली बार स्टेज पर कदम रखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लाइट जली, म्यूजिक शुरू हुआ। अनन्या ने आंखें बंद की और अपने सपनों को याद किया। फिर उसने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसका डांस पूरा हाल चुप कर गया। लोग उसकी ऊर्जा, उसकी मासूमियत और उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। परीक्षण खत्म हुआ। अनन्या स्टेज से नीचे आकर कांप रही थी, पता नहीं कैसा किया। नतीजा आया, अनन्या पहले स्थान जीत चुकी है। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। गांव के वही लोग जो ताने देते थे, आज अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तू साबित कर दिया बेटी, सपने उम्र नहीं देखते। कंपटीशन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और देखते ही देखते वायरल होने लगा। अनन्या का नाम अब हर जगह फैलने लगा। नाबालिग लड़की ने जीत लिया सबक का दिल। एक बड़े डांस एकेडमी ने उसे स्कूल देने का ऑफर भेज दिया। अनन्या की आंखें चमक उठी। मंच, सच में बड़े स्टेज पर नाच सकती हूँ। माँ ने से प्यार कहा, तू कुछ भी कर सकती है, बस खुद पर यकीन रख। गांव की गरीबी बच्चों को अनन्या ने डांस सिखाना शुरू किया। वह कहती, सपने सबके होते हैं, बस मौका कम लोगों को मिलता है। एक दिन उस शहर जाकर लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। पहली बार उसने सोशल मिसाल स्टेज देखा। उसको पाँव कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। म्यूजिक शुरू हुआ। अनन्या ने अपनी पूरी आत्मा और नृत्य किया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। परफॉर्मेंस वायरल हुई। देश भर में लाखों लोगों ने उसे देखा और सराहना। अपना अनन्या ने इंटरव्यू में कहा, बस एक नाबालिग लड़की हूँ जिसने डर को हराया और सपनों को पकड़ लिया। उसके बाद देश भर की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गया। उसी दिन एक टीवी चैनल ने उसके ऊपर सोशल डायरेक्टर बनाने का ऐलान किया। अब अनन्या सिर्फ एक लड़की नहीं, एक इम्प्रेशन बन चुकी थी। लोग उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज उसी पुरानी छत पर जाकर प्रैक्टिस करती जहां से सब शुरू हुआ था। वह जानती थी, सपना जितना बड़ा होता, मेहनत उससे भी बड़ी करनी पड़ती है। अब उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक दिन से देश का सबसे बड़ा डांसर अवार्ड जीत कर लाऊंगी। माँ की आंखें भर आई, तो जीत चुकी है बेटी, मेरे दिल का सबसे बड़ा अवार्ड। अनन्या ने अपनी जानी बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की ठानी। डरो मत, बदल मत, बस आगे बढ़ो। उसकी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। हिम्मत की उड़ान। अनन्या
और इसी तरह एक साधारण नाबालिग लड़की ने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत से पूरे देश को दिखा दिया, उम्र नहीं इरादे बड़े होने चाहिए। अनन्या की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देश भर में लोग उसके डांस और उसकी हिम्मत की बातें कर रहे थे। लोग अनन्या ने तय किया था, चाहे जितनी भी पहचान मिल जाए, मैं अपने सफर नहीं रोकूंगी। एक सुबह एक बड़ा ईमेल मिला, इंटरनेशनल डांस चैंपियन में भारत की तरफ से हिस्सा लेने का ऑफर। अनन्या की सांसें रुक गई। मैं विदेश में नाचूंगी, माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तेरे सपनों की उड़ान अब आसमान को छूने वाली है। विदेश जाने के लिए उसे पासपोर्ट, ट्रेनिंग और कई तैयारियां से गुजरना था। यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे नींद तक नहीं मिलती थी। दिन भर पढ़ाई और रात भर डांस का अभ्यास, लेकिन वह रुकी नहीं। हर पसीने की बूंद में उसका सपनों का नक्शा चमकता था। शहर के लोगों अब उसका हौसला बढ़ने लगे थे। अनन्या हमारी शान है। गांव में उसके सम्मान में एक छोटा सा समारोह भी रखा गया। अंत वह दिन आ गया जब विदेश के लिए निकला था। उसके दिल में डर भी था और जुनून भी। हवाई जहाज की सीट पर बैठकर उसने पहली बार बादलों को इतने करीब से देखा। उसे लगा जैसे सपने उसके हाथ छू रहे हों। चैंपियन का माहौल बेहद बड़ा था। दुनिया भर के डांसर, हर कोई किसी से कम नहीं। अनन्या ने खुद को कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा भारत, मैं भारत में हूँ। प्रतियोगिता की शुरुआत। अनन्या ने के दिल की धड़कनें तेज थी। जब उसकी बारी आई, उसने मंच पर कदम रखा। रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और अचानक उसे माँ का चेहरा याद आया। उसी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और म्यूजिक शुरू होते ही वह पहने बहाने लगे। जैरे जैसे भावनाओं की नदी, उसका हर स्टेज दुनिया को एक संदेश भेज रहा था। सपने छोटे घरों से निकलकर आसमान छू सकते हैं। पूरा हाल उठकर तालियां बजाने लगा। लोगों की आंखों में नम थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक नाबालिग लड़की ऐसा कर सकती है। नतीजा घोषित हुआ। अनन्या ने इंटरनेशनल डांस चैंपियन में दूसरा स्थान जीता है। मंच पर भारत का झंडा पीछे लहरा रहा था। अनन्या रो पड़ी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मीडिया ने उसे घेर लिया। आपने यह सब कैसे किया? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरी उम्र छोटी है, मेरे पास सपने बड़े हैं और सपने किसी की जायदाद नहीं होते, मेहनत करने वालों के होते हैं। उसके यह सब पूरी दुनिया में वायरल हो गए। भारत वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर हजारों लोग उसके स्वागत कर रहे थे। अनन्या स्कूल ने उसे गर्व सम्मान पुरस्कार दिए गए। गांव ने उसे बेटी शक्ति का प्रतीक मान लिया। अनन्या ने कहा, यह जीत मेरी नहीं, उन सभी बच्चों की है जिन्होंने किसी ने कभी छोटा समझा। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, मिनी डांस, जहां वह गरीब बच्चों को फ्री डांस सिखाने लगी। उसकी मदद से कई और बच्चे ने कंपटीशन जीतना शुरू कर दिया। अनन्या की जीत अब हजारों बच्चों की जीत बन गई थी और अंत में उसने दुनिया को वही साबित किया, उम्र छोटी हो सकती है पर हिम्मत हमेशा बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।